हेलो डियर फ्रेंड्स। क्यों, क्या बात है? ऑफिस नहीं जाना चाहते? एंजाइटी होती है ऑफिस का नाम सुन के ही। क्या किसी वजह से आपको डर लगता है, मन नहीं लगता है, आपको लगता है कोई आपकी बात पे भरोसा नहीं करता है? कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल है। इस दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो ऐसा थोड़ी ना इतना आपने पढ़ाई लिखाई की, इतना बिल्डअप किया खुद को, फिर जॉब मिला। अब जॉब मिला तो वो हलवा तो नहीं है ना। उसको एक तो जॉब करना है और ह्यूमन जो है उसको मैनेज करना है। ये ह्यूमंस मैनेज करना सबसे बड़ा अहम है। तो कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल है और ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी कई बार बहुत ही, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा मन भटकता रहता था कि नहीं जाऊँ, क्या करना है, अब वो ऐसे होगा वैसे होगा। तो इस चक्कर में मेरा मूड ऑफ रहता था और मेरे से फिर कुछ ऐसा हो जाता था जिसे पता चलता था मेरा माइंड तो पता नहीं कहाँ है, प्रेजेंट में तो बिल्कुल नहीं है। जी, आज मैं बात करूँगी क्या रीजंस हैं कि हम वर्क प्लेस की वजह से एंग्शियस होते हैं। क्यों ये एंग्जाइटी, व्हाट आर द रीजंस? मैं आपके सामने आपकी वेलनेस कोच हनीफा अख्तर आपके सामने आज प्रेजेंट करती हूँ एक नया टॉपिक, क्यों हम वर्क प्लेस की वजह से एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। तो मैं आपके सामने 5 रीजंस पेश कर रही हूँ। सबसे बड़ा रीज़न जो होता है ओवरबर्डन और डेडलाइंस। या तो आपका बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, कैपेबिलिटीज से बाहर, टाइम से बाहर, मैनेज करने से बाहर, या फिर वो वर्कलोड इज़ बिकॉज ऑफ डेडलाइंस। बहुत शॉर्ट डेट्स पे आपका जो है डेडलाइन होती है, जिस वजह से आप परेशान रहते हैं कि अब क्या करूं, कैसे करूं। नंबर टू रीजंस ऑफ एंजाइटी कैन बी जॉब सिक्योरिटी। जी हाँ, आजकल तो ये आम सा है, पता नहीं कब ले ऑफ करें, कब फायर हो जाएं, कब कोई भरोसा नहीं है, जॉब का कोई भरोसा नहीं है। जब ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी सिचुएशन नज़र आती है तो बहुत एंजाइटी होती है, ये तो नेचुरल है। और तीसरा रीज़न जो है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। कि हो सकता है हम जॉब पे भी बहुत ओवरलोडेड हैं और घर पे भी हमने सारा काम खुद पे ही ले रखा है। एंजाइटी, जब कुछ नहीं बनता है तो एंजाइटी के शिकार होते हैं, क्योंकि हमें ऑब्लिगेशंस फैमिली रिलेटेड भी हैं, नहीं कर पाते हैं कोई काम तो टेंशन हो जाता है। ऑफिस में कुछ पूरा करना है तो टेंशन। तो वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से भी आप एंग्शियस हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई इवेंट हो आपके ऑफिस में, कोई प्रेजेंटेशन हो जिसमें आपको डर लगता है। ये तो आम सी बात है, प्रेजेंटेशन की या पब्लिक स्पीकिंग की। तो आप इस वजह से एंग्शियस होते हैं, क्या करूं, कैसे बोलूं, क्या मुझे बोलना आएगा, अब क्या होगा। तो इस वजह से आप उन छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हो जिनको देना नहीं है, बजाय इसके कि फोकस करना है आप प्रिपेयर और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ठीक है, तो उस पे हम बाद में आते हैं। एक और रीज़न होता है, वो है सबसे कॉमन, ऑफिस डायनेमिक्स। ये कोई आपके साथ नहीं हो रहा है, ये घरों में भी डायनेमिक्स चलता है, ऑफिस में तो चलता ही चलता है, क्योंकि वहाँ पैसा बनता है। लॉबिज्म है, गॉसिप है, लेग पुलिंग है, ठीक है, ये सब होता ही है। एलिगेशंस हैं, कोई इशू नहीं। आपको वो टिप्स अपनाने हैं जिसमें आप इस डायनेमिक्स जो है, नेगेटिव डायनेमिज्म से बचें। ये भी आपके एंजाइटी का शिकार हो सकता है। और सच मानिए, किसी की कही बात, किसी का वो जो सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है, ये बात सही है। ये रीज़न हो सकते हैं आपके एंजाइटी के वर्क प्लेस पे। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे मैनेज करें, क्या क्या हमें करना पड़ेगा
कहाँ कहाँ हमें कॉन्शियसली ध्यान देके इन चीज़ों को मैनेज करना है।